Hello everyone, this is Mandeep here, and today we will do Unseen Passes National Achievement Survey based paragraph comprehension. This is for 18th of October 2021. This is for class 8th by the Department of School Education, Punjab. So firstly we read this comprehension. After that we will answer the following questions. So first, the culture of nuclear families is in fashion. Okay, so firstly we must know what is the meaning of nuclear families. Okay, there are two types of families. One is nuclear family and another one is joint family. न्यूक्लियर फैमिली इन विच ओनली पेरेंट्स एंड चिल्ड्रन लिव. ओके, जिसमें छोटी फैमिली को हम न्यूक्लियर फैमिली बोलते हैं एंड ज्वाइंट फैमिली इज़ अ लार्ज फैमिली. ओके, ज्वाइंट फैमिली में ज़्यादा लोग रहते हैं और न्यूक्लियर फैमिली में कम लोग होते हैं. ओके, न्यूक्लियर फैमिली में ओनली पेरेंट्स एंड देयर चिल्ड्रन दे लिव टुगेदर. So parents are often heard complaining about the difficulties in bringing up children these days. ओके, तो पेरेंट्स को हमने काफ़ी बार सुना होगा कंप्लेन करते हुए कि वो कंप्लेन करते हैं रिगार्डिंग द डिफ़िकल्टीज़. वो बच्चों को बड़ा करने में जो दिक्कतें आती हैं, ओके, उसके बारे में कंप्लेन करते हुए देखा होगा. टू मच फ्रीडम इन डिमांड. ओके, बच्चों के लिए फ्रीडम की डिमांड करते हैं वो, क्योंकि आजकल के जो बच्चे हैं वो अपने लिए फ्रीडम की डिमांड करते हैं. ओके, वो पेरेंट्स की इंटरफेरेंस को सही नहीं मानते. टू मच इंडिपेंडेंस. ओके, वो खुद इंडिपेंडेंस होना चाहते हैं और आगे बढ़ना चाहते हैं, बट समटाइम पेरेंट्स ओके उनके लिए कुछ रास्ते बनाते हैं पर उनको वो रास्ते पसंद नहीं आते. ओवरनाइट पार्टीज़. ओके, बच्चे आजकल के वो ओवरनाइट पार्टीज़ पे जाते हैं, बाहर घूमने जाते हैं. एक्सेसिव एक्स्ट्रावेजेंस. एक्सेसिव का मीनिंग होता है बहुत ज़्यादा. ओके, बहुत ज़्यादा. ओके, एंड एक्स्ट्रावेजेंस होता है असाधारण. तो उनका जो जीवन है आजकल के बच्चों का वो क्या है, बहुत ही ज़्यादा असाधारण है. एक्सेसिव एक्स्ट्रावेजेंस. सप्लर्जिंग पॉकेट मनी. ओके, सप्लर्जिंग पॉकेट मनी का मीनिंग है बहुत ज़्यादा उनको पॉकेट मनी दे दी जाती है. ओके, नो टाइम फॉर स्टडीज़. ओके, उनके पास बच्चों ओके वो अपना समय स्टडी को नहीं देते. नो टाइम फॉर स्टडी. जब भी वो अपना टाइम टेबल बनाते हैं तो स्टडी को यानी कि वो बिल्कुल भी इम्पोर्टेंस नहीं देते. एंड फैमिली. ओके, अपनी फैमिली को भी नहीं देते. ऑल दिस इज़ अ कॉमन क्राई ऑफ सच फैमिलीज़. ओके, तो ये आजकल की जो फैमिलीज़ हैं न्यूक्लियर फैमिली, उनमें सबसे ज़्यादा ये दिक्कतें आ रही हैं. आर एंड पेरेंट्स देमसेल्व्स रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस पिटीफुल स्टेट. क्या यही कारण है कि पेरेंट्स ओके रिस्पॉन्सिबल होते हैं दिस पिटीफुल स्टेट के लिए. ओके, जे दयापूर्ण स्थिति जो हो जाती है उसके लिए क्या पेरेंट्स ही जिम्मेवार हैं. द बेसिक नीड ऑफ द ग्रोइंग यूथ इज़ फैमिली. ओके, जो सबसे बेसिक नीड होती है ओके बच्चों को बड़ा करने के लिए वो क्या होती है, फैमिली, लव. ओके, परिवार, प्यार, अटेंशन. ओके, उनको अटेंशन चाहिए बच्चों को. एंड बॉन्डिंग अलॉन्ग विद मॉरल वैल्यूज़. ओके, तो जो मॉरल वैल्यूज़ उनको मिलनी है अपने ग्रैंड पेरेंट्स से ओके वो भी उनको चाहिए. वन शुड नॉट फॉरगेट दैट चैरिटी बिगिंस एट होम. तो किसी को नहीं भूलना चाहिए, जो भूलना नहीं चाहिए कि जो चैरिटी होती है ओके वो कहाँ से स्टार्ट होती है, वो एक घर से ही स्टार्ट होती है. इंडिपेंडेंस एंड इंडिविजुअलिटी बोथ नीड टू बी रिस्पेक्टेड. ओके, किसी की इंडिपेंडेंस और किसी की इंडिविजुअलिटी, अकेलापन, ओके ये भी हम सबको क्या करनी चाहिए, रिस्पेक्टेड होनी चाहिए. ओके, बोथ नीड टू बी रिस्पेक्टेड. जैसे इनको फुल रिस्पेक्ट देनी चाहिए इन ऑर्डर टू मेंटेन द सैंक्टिटी ऑफ फैमिली. तो सैंक्टिटी का मीनिंग होता है पवित्रता. ओके, पवित्रता. किसी फैमिली की पवित्रता, या आप मान सकते हो कि जो उसके गुण है किसी फैमिली के ओके उनको बरकरार रखने के लिए ओके उनके बच्चों की इंडिपेंडेंस और इंडिविजुअलिटी उनको भी रिस्पेक्ट देनी चाहिए. चिल्ड्रन टुडे आर टू बी हैंडल्ड विद टैक्ट
इन ऑर्डर टू ब्रिज द एवर वाइडनिंग जनरेशन गैप। तो जो आजकल के बच्चे हैं उनको कैसे हम हैंडल कर सकते हैं, ओके, इन ऑर्डर टू ब्रिज द एवर वाइडनिंग जनरेशन गैप। ओके, जो जनरेशन गैप होता है, ओके, जैसे कि फादर जो पेरेंट्स हैं उनका बच्चों के साथ एक जनरेशन का गैप हो जाता है। अगर हम जनरेशन गैप को कम करेंगे तभी हम अपने बच्चों को अच्छे से हैंडल कर पाएंगे। ओनली द रीजनेबल डिमांड्स, ओके, नीड टू बी फुलफिल्ड। तो बच्चों की जो रीज़नेबल डिमांड्स हैं उन्हीं को फुलफ़िल करना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो बच्चों ने कह दिया आप उसके लिए सब कुछ कर दो। नो, एज देयर आर टू मैनी एक्सपेंसेस टू बी मेट एंड मैनी सोशल ऑब्लिगेशंस टू बी टेकन केयर ऑफ बाय द पेरेंट्स। ओके, क्योंकि देयर आर टू मैनी एक्सपेंसेस, और भी हमारे घर के बहुत से खर्चे होते हैं। ओके, एंड मैनी सोशल ऑब्लिगेशंस टू बी टेकन केयर ऑफ बाय द पेरेंट्स। ऑब्लिगेशंस होते हैं जिम्मेवारियाँ। ओके, तो एक तो और भी बहुत से खर्चे होते हैं और एक होती हैं सोशल ऑब्लिगेशंस जो कि हमारी समाज के प्रति जिम्मेवारियाँ हैं। ओके, उनको भी पेरेंट्स ने पूरा करना होता है। तो बच्चों की कौन सी डिमांड्स फुलफ़िल करनी है? रीज़नेबल डिमांड्स, ओके, जो अति ज़रूरी हो। अवर फोर फादर्स, ओके, फोर फादर्स होते हैं हमारे जो बुजुर्ग, ओके, दादाजी या परदादा जी। ओके, आवर फोर फादर्स लिव्ड हैप्पीली इन ज्वाइंट फैमिली। तो वो ज्वाइंट फैमिली में रहते थे और खुशी से रहते थे। चिल्ड्रन लव्ड टू लिव विद देयर कज़न्स। तो जो बच्चे होते थे वो अपने कज़न्स के साथ, ओके, जो उनके चाचा जी के लड़के या लड़कियां होती थी उनके साथ वो एक साथ इकट्ठे रहते थे। एंड लर्न टू एडजस्ट विद इन लिमिटेड मीन्स। और वो क्या सीखते थे कि उनको कैसे जो लिमिटेड मीन्स, सीमित साधन, ओके, उनमें कैसे वो एडजस्ट कर लें। ओके, वो अपने आप को अच्छे से एडजस्ट भी करते थे और वो सीखते थे जॉइंट फैमिली में। देयर वॉज परफेक्ट हारमोनी बिटवीन दी जनरेशंस। तो हारमोनी होती है सद्भावना। तो वहाँ पे क्या होता था? परफेक्ट हारमोनी मीन्स उनकी जो जनरेशंस गैप नहीं होता था। ओके, उनके साथ एक अच्छी सद्भावना बनी होती थी। ओके, देयर नेवर एग्जिस्टेड द कंसेप्ट ऑफ ओल्ड एज होम्स। उस समय जो ओल्ड एज होम्स, ओके, जो वृद्ध आश्रम हैं वो एग्जिस्ट नहीं करते थे। बिकॉज देयर वॉज डीप रिस्पेक्ट फॉर द फैमिली एल्डर्स। ओके, बिकॉज उस समय जो फैमिली में लोग रहते थे, बच्चे रहते थे, वो अपने बड़ों का सत्कार करते थे। ओके, उनको अच्छे से केयर करते थे उनकी। एंड लव, उनको प्यार करते थे। केयर, उनकी बहुत से अच्छे से संभाल करते थे। एंड कंसर्न फॉर द यंगस्टर्स। ओके, तो जो यंगस्टर्स होते थे, बच्चे है ना, जो जवान होते थे, उनके लिए जो बड़े होते थे वो भी चिंता करते थे। ओके, उनको सही रास्ते पे रखते थे। इवन द माइनर फैमिलीज डिफरेंसेस वर सॉल्व एमिकेबली। एमिकेबली होता है दोस्ताना। तो जो छोटे छोटे लड़ाई झगड़े होते थे घर में, उनको वो अच्छे से घर में ही सॉल्व कर लेते थे। ओके, दोस्ताना तरीके से। सो लेट वी डिस्कस द क्वेश्चंस। अब हम क्वेश्चंस रीड करेंगे। विच कल्चर ऑफ फैमिलीज इज़ एन फैशन। तो आजकल कौन सा जो कल्चर है वो फैशन में चल रहा है? ज्वाइंट फैमिली, न्यूक्लियर फैमिली, माइनर फैमिली, रिच फैमिली। अकॉर्डिंग टू दिस पैसेज, ओके, तो इस पैसेज के अनुसार न्यूक्लियर फैमिली का जो फैशन है वो चल रहा है। लाइक ए फर्स्ट लाइन, द कल्चर ऑफ न्यूक्लियर फैमिलीज इज़ इन फैशन। तो जो न्यूक्लियर फैमिलीज़ का वो कल्चर है वो आजकल चल रहा है। क्वेश्चन नंबर 2, हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द पिटीफुल स्टेट अकॉर्डिंग टू द पैसेज? ओके, हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस पिटीफुल स्टेट? पेरेंट्स आर रिस्पॉन्सिबल। ओके, पेरेंट्स आर रिस्पॉन्सिबल। ओके, उसका कारण क्या है? ओके, वाई द पेरेंट्स आर? बिकॉज दे हैव गिवन मोर फ्रीडम टू द चिल्ड्रन। बच्चों को आजकल फ्रीडम ज़्यादा चाहिए तो वो उनको देते हैं। अगर उनको पॉकेट मनी ज़्यादा चाहिए तो भी पेरेंट्स प्रोवाइड करते हैं। ओके, अगर बच्चों का ध्यान स्टडी में नहीं है तो बिकॉज पेरेंट्स दे आर गोइंग फॉर जॉब्स। ओके, वो पैसा कमाने में इतने बिजी हो जाते हैं कि वो बच्चों पे ध्यान नहीं देते। ओके, सो सी ऑप्शन इज़ अ करेक्ट आंसर, पेरेंट्स। ओके, पेरेंट्स। सो क्वेश्चन नंबर 3, what things should be respected to maintain the sanctity of the family? ओके, तो
घर की जो पवित्रता है, सैंक्टिटी है, उसको मेंटेन करके रखने के लिए हमें किसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए? इंडिपेंडेंस एंड इंडिविजुअलिटी की, डिपेंडेंस एंड इंडिविजुअलिटी की, बोथ, नन ऑफ दीज। सो द आंसर इज हियर okay, read this line: independence and individuality both need to be respected. So a option is the correct answer. Okay, so question number 4: parents should fulfill dash of their children. तो पेरेंट्स को अपने बच्चों की क्या फुलफिल करनी चाहिए? अनरीजनेबल डिमांड्स, ईच डिमांड, एवरी डिमांड, रीजनेबल डिमांड्स. सो अकॉर्डिंग टू द पैसेज, रीजनेबल डिमांड्स शुड बी फुलफिल्ड. ओके, तो बच्चों की जो रीजनेबल डिमांड्स होती हैं, अति ज़रूरी डिमांड्स हैं, वो बच्चों पेरेंट्स को पूरी करनी चाहिए. व्हाट इज़ एंटीनम ऑफ न्यूक्लियर? तो न्यूक्लियर का एंटीनम क्या होगा? फिजिल, thermonuclear, joint, none of the above. So joint will be the correct answer. So we will mark all the answers again. Okay, so first question is, which culture of family is in fashion? Nuclear family. B option is the correct answer. Second question, who is responsible for the pitiful state according to the passage? Parents. C option is a correct answer. What things should be respected to maintain the sanctity of the family? A option is a correct answer: independence and individuality. Parents should fulfill the dash of the children. Okay, reasonable demands. D option is a correct answer. What is antonym of nuclear? This is joint. C option is a correct answer. So hopefully you have understood this paragraph and you have done all the questions. Those are new one to this YouTube channel. Please like, share and subscribe this YouTube channel to get more updated videos. Okay, ताकि आप और ज़्यादा वीडियो के साथ हमारे साथ जुड़े रहें और आप और ज़्यादा सीख सकें. थैंक यू सो मच. हैव अ वंडरफुल डे टू ऑल ऑफ़ यू.